आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट हुई जारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं समाज विकास क्रांति पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। वहीं समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाज विकास क्रांति पार्टी के जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं सभी साफ छवि वाले उम्मीदवार हैं और उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामले नहीं है। और इससे पहले L16 लोगों की लिस्ट जारी की थी। आज 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने मौजूदा सरकार को घेरने का काम किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, लेकिन समाज विकास क्रांति पार्टी अगर सत्ता पर आएगी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। मौजूदा सरकार को निशाना बनाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के द्वारा सत्ता में आने के बाद कई कार्य करने के वादे करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। 125 से 150 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ की कैंडिडेट एक हमारे साथ में है, ज्योति सिंह, जो बगल में बैठी है चतुर्वेदी जी के। तो ऐसे हमारे 26 कैंडिडेट आज के डेट में मैदान में हैं और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हर हफ्ते में मैं लिस्ट जारी कर रहा हूं और 125 से 150 तक पहुंचूंगा और न एनडीए की सरकार बनने दूंगा, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दूंगा। हमारी सहमति के बिना, हमारे समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। सर जी, बहुत बड़ी चुनौती है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सपा जी, आदमी इंसान जब पैदा होता है सबसे बड़ी चुनौती तो पैदा होते ही हो जाती है, उसको दुनिया में रहना होता है। तो हमारे लिए भी चुनौती, हमने पार्टी बनाई नवंबर 2023 में। हमने पार्टियां हजारों बनी हैं, आपको पता है, लेकिन हमने कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए पार्टियां नहीं बनाई है। मैं ज़्यादा खुलासा करना नहीं चाहता। लोग पार्टियां तो खोल के, चाहे जितनी भी पार्टियों का नाम ले लो, धंधा करने का काम करते हैं। हम तो 2-4 महीने हुआ हमको पार्टी खोल के, हम 26 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। तो ये सोचने की बात है कि हमने पार्टी क्यों चलाई है, खोली है। सबका दावा यही है 80 सीटें लेकर के आए हैं, तो क्या 270 सीटें हैं क्या यहाँ पर? 80 सीटें यहाँ पर? मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम तो तमाम जो छोटे छोटे दल हैं वो अपनी पार्टियां बनाते हैं और उसके बाद जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं जो जनता है उसको भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे में आपके कोई कैंडिडेट जीतते हैं तो आगे आपकी क्या घोषणा पत्र होगी? हमारे कैंडिडेट जीतेंगे ही, जीत के आएंगे ही। मैंने आपको कहा कि इस बार वो सिचुएशन 2014 वाला नहीं है, ना ही 2019 वाला है। यहाँ पे किसी की पार्टी, कोई भी गठबंधन ये नहीं चैलेंज कर सकता कि मैं सरकार पूर्ण बहुमत में बनाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में जब हमारे सांसद रहेंगे तो मैं अपनी शर्तों पे उनसे गठबंधन करूंगा। सरकार चाहे जो भी बनाएगा मेरी शर्तों पे बनाएगा, न मैं कि उनकी शर्तों पे उनको